अगर आप लड़की की माँ हैं तो आपको ये एपिसोड और भी ज़्यादा ध्यान से देखना चाहिए। आखिर किस वजह से हमारी बेटी बहन ससुराल में दुखी रहती हैं? क्या है उनके दुख की असली वजह? और 99% केसेस में यही प्रॉब्लम होती है जो मैं आपको बताने वाला हूं। क्या कारण है? बेटी की शादी के बाद बेटी का जो वैवाहिक जीवन होता है, उसका जो गृहस्थ, उसकी जो मैरिड लाइफ होती है, वो ससुराल में एडजस्ट होती है। जब बेटी शादी होकर अपने ससुराल में जाती है तो वहाँ के तौर तरीके, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ का आहार व्यवहार समझने में बेटी को कुछ समय लग सकता है। और बेटी को भी चाहिए कि मैं जहाँ पर शादी करके आई हूँ उन लोगों के साथ तालमेल बिठाना, चाहे पति हो, चाहे ससुर हो, सास हो, ननद ननदोई, कोई भी। अगर शादी के बाद लड़की परिवार वालों के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ तालमेल नहीं बिठाती, अगर वो दिल से उन्हें अपना नहीं मांगती, तो उस कन्या को ससुराल में सुखी रहने में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे मुख्य कारण क्या होता है कि हमारी बहन बेटी ससुराल में दुखी रहती है? इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप। अगर लड़की की मदर या लड़की का फादर या मायके पक्ष से लड़की के ससुराल में बार बार इंटरफेयर होता है। आजकल के टाइम की ये सच्चाई है कि बेटी की शादी हो गई, फिर भी एक दिन में कम से कम 5 बार, 7 बार, 10-10 बार फोन करते हैं। बेटी क्या कर रही है, बेटी खाना खा लिया, बेटी खाने में क्या बनाया। बेटी की शादी आपने कर दी, एक तरह से क्या है, अब आपकी जो जिम्मेवारी थी उससे आप फ्री हो चुके हो। हाँ, आपका ये कर्तव्य अभी भी है कि बेटी को ससुराल में कोई भी दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो, इसका भी आपके दिल को इल्म रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जाने अनजाने में कहीं ना कहीं आप अपनी बेटी के दुख का कारण बन सकते हो। जिन परिवारों में लड़की की शादी के बाद भी उसकी ससुराल में जो घुसने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, ससुराल में रहने वाले जो लोग हैं उनके मन में ये भावना कहीं ना कहीं उठने लगती है कि जो लड़की हमारे घर बहू बनकर आई है, शादी के बाद भी मतलब कोई भी काम करना है, दे मायके में फोन, कुछ भी नया करना है अपनी माता के पास या पिता के पास, हम ऐसा। अब आप यहां की जिम्मेवारी हो, आपको जो भी करना है, कोई नया काम करना है, कुछ नया बनाना है, कुछ नया लाना है, अब ये आपके मायके वालों की जिम्मेवारी नहीं है। आप जहां शादी करके आए हो, ये आपका असली अब घर है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं। अब आप वैसा करें जैसा आपके पति को अच्छा लगता है, आपकी सास को अच्छा लगता है, आपके ससुर को अच्छा लगता है। अगर आप उस घर को अपना घर मानकर
जीवन जीने की कोशिश करेंगी, तब ससुराल के लोग भी कभी आपको यह एहसास नहीं होने देंगे कि आप यहां पर ब्याह कर आई हो। अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार वो देते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो काबिलियत तो होनी चाहिए कि हम इस परिवार को एक आदर्श बहू बनकर दिखाएं। ज्योतिष कहता है ससुराल में अगर बार बार कन्या को दुख मिल रहा है, कन्या किसी वजह से परेशान हो रही है, तो इसका कुछ उपाय भी ज्योतिष में बताए गए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर लड़की की माँ अपनी बेटी के लिए इन उपायों को करती है तो कन्या को कभी भी अपनी जो ससुराल है वहां पर कोई भी कष्ट, कोई पीड़ा कभी भी नहीं होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत मेहनत लगती है एक एपिसोड को बनाने में। तो जिस समय बेटी की शादी होती है उस समय अगर लड़की की माँ अपनी कन्या को एक पीले रुमाल में 2 साबुत हल्दी बांधकर और विदाई के समय उसे देती है, तो ज्योतिष में माना जाता है ऐसा करने से जो है कन्या अपने ससुराल में सुख से बसती है। और पीला रंग और साबुत हल्दी जो है ये बृहस्पति भगवान, सत्यनारायण भगवान को बेहद प्रिय होती है। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपकी कन्या को कभी भी ससुराल पक्ष में कोई भी कष्ट नहीं आ सकता। अगर विवाह के उपरांत कन्या संतान को जन्म नहीं दे पा रही है या संतान उत्पत्ति में अगर रुकावट आ रही है तो बृहस्पतिवार के व्रत रखना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि नारायण भगवान की पूजा करने से कन्या को गृहस्थ जीवन में आ रही, मैरिड लाइफ में आ रही हर प्रॉब्लम से तुरंत प्रभाव से छुटकारा मिलने लगता है। कन्या अगर सत्यनारायण भगवान की पूजा करती है तो उसे सुख, सौभाग्य और उत्तम संतान का जो वर है विष्णु भगवान प्रदान करते हैं। अगर विवाह के उपरांत कन्या को बार बार ससुराल में कोई कष्ट आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध ओम रामेश्वराय नमः बोलते हुए चढ़ाना शुरू कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से कुछ दिनों में ही ससुराल में आ रही हर परेशानी, हर संकट से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपका प्रश्न है जिसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।